सही है ना? आओ जल्दी करो, चलो। अगेन स्वागत है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो रुक गई थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आगे से ही। अब तक हम देख चुके हैं कि यहाँ पर जो एक्सियल बोन में स्कल बोन के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि स्कल के बारे में क्रेनियल फेशियल, ठीक, क्रेनियल 8 होते हैं, फेशियल आपके 14 बोन होते हैं। टोटल मिला के कितने हुए? 22। अब हमको पढ़ना है क्या? नेक्स्ट एक्सियल बोन क्या है? वर्टिब्रो कॉलम। वर्टिब्रो कॉलम का मतलब आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, जिसमें आपके टोटल 26 बोन होते हैं, जिसमें 7 कितने देर सर आपके कितने जाएंगे? कितने जाएंगे तो आएंगे ना? 12 से स्टार्ट करना, उसी हिसाब से लोग चल रहा है। ठीक है, आ जाइएगा कल 2 बजे से, ठीक। तो बता पा रहा हूँ, चलो बोलिए। चलिए ठीक है, सुने। हाँ, कल आपकी कोचिंग 2 PM से है, ठीक है। ऑफलाइन बैच भी चलता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ऑफलाइन बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क सब कुछ व्यवस्था है। PDF वगैरह पे नोट्स भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक। डेली टेस्ट होता है यहाँ पर बच्चों का, वीकली टेस्ट, नॉट डेली, वीकली टेस्ट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पता हमारा बहुत सिंपल है। आपकी सांसदीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय गढ़ बनारस जिले में हमारा कोचिंग पड़ता है, ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के टेंडा क्षेत्र में पड़ता है। कोचिंग नाम है द गैलेक्सी 2.0। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाय भाई, वर्टिब्रो कॉलम की बात चल रही थी, ठीक है। इसमें टोटल कितने बोन है? 26। तो जिसमें 7 जो बोन होती है वह गर्दन की बोन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक। और इस गर्दन की बोन में जो पहली बोन होती है, पहली बोन, उसको हम एटलस कहते हैं। एटलस जो हमारे स्कल और वर्टिब्रल कॉलम को ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद 12 बोन होती है थोरेसिस वर्टिब्रा। थोरेसिस वर्टिब्रा जो कि गर्दन से नीचे वाली, यहां से लेकर पूरे चेस्ट रीजन तक जो बोन होती है वहां, उसे हम थोरेसिस वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक। यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? रिब्स एंड केज को, जो आगे रिब्स एंड केज है उसको यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारी 5 बोन होती है लंबर, पीछे ही, ठीक, एब्डोमेन के पीछे ही 5 लंबर बोन होती है। और उसके नीचे कई बोन, 2-4 बोन पहले थिक फ्यूज होकर एक बोन बनाते हैं, सैक्रम करते हैं, जो कि फ्यूज फॉर्म होता है। और सबसे लास्ट बोन जिसे टेल या कोकिक्स करते हैं, ठीक। तो टोटल ओवरऑल कितने हुए? 26, ठीक। कोई डाउट है? नेक्स्ट हमारी है एक्सियल बोन का रिब्स। रिब्स का मतलब पसली, हिंदी में पसली कहते हैं, ठीक, पसली। आपने कहावत सुने हैं ना कि ज्यादा बोलेंगे तो हड्डी पसली तोड़ेंगे। हड्डी पसली, हड्डी पसली कर देंगे कलिका, क्या कर देंगे? हड्डी पसली एक कर देंगे। देखे हमारी प्यारी स्टूडेंट, ठीक है, जो कह रहे हैं कि हड्डी पसली एक कर देंगे। अगर हड्डी पसली एक कर दिया जाए तो भी 206 बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सियल बोन में रिब्स हमारे कितने होते हैं? 24 में अगर इसको क्लासिफाई करें तो 3 टाइप होते हैं। एक होता है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब होता है हमारी जो बीच में एक बोन पाई जाती है, इसे स्टर्नम कहते हैं, चेस्ट के रीजन पर यहाँ पर, ठीक, स्टर्नम पाया जाता है। और जितनी भी रिब्स हमारी होती है वह इस तरह से स्टर्नम से क्या होती है? अटैच होती है, लगभग नंबर में 7 होती है, और यह पेयर में होती है, इसलिए इसे बाइसेफेलिक कहते हैं। रिब्स को हम बाइसेफेलिक भी करते हैं, मतलब दोनों तरफ से, एक इधर राइट एक लेफ्ट, ठीक।
और फॉल्स रिब, 3 हमारी बोन ऐसी होती है जो फॉल्स रिब। फॉल्स रिब का मतलब यह है कि यह जो यहाँ पर देखिए जो 7 रिब्स था ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच था, लेकिन जो आपका एक फॉल्स रिब है ये डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, ठीक है। अर्थात यह जो 7 नंबर पोजीशन है तो रिब्स का, उससे पहले ये क्या करेगा, मर्ज करेगा, ठीक। तीनों आपस में मर्ज करेंगे, पहले तीनों के तीनों फॉल्स रिब आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद जो 7 वाले पोजीशन है 7 रिब्स उससे मर्ज करके स्टर्नम से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, इसलिए इसे फॉल्स रिब कहते हैं, ठीक। कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली रूप से यह स्टर्नम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, यह स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, ठीक। यह इसीलिए इसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है भाई। आ रहा है समझ तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, सब्सक्राइब भी, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पे आने के लिए, ठीक है। हमारे गैलेक्सी 2.0 के बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं कि सर डिजिटल बोर्ड पे आए, तो इतनी भारी संख्या में देख रहा हूँ 300-400 बच्चे हैं यहाँ पर, तो उनकी संख्या देखते हुए मैं डिजिटल बोर्ड पे जरूर आऊंगा। आप लोगों का ऐसे प्रेम और स्नेह बना रहेगा तो ठीक। स्टर्नम के बारे में बता दिया। अब देखिए रिब्स जो होता है, ये रिब्स करते क्या है, जो हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन है उससे प्रोटेक्शन काम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है ईयर ऑस्टिकल। ईयर ऑस्टिकल का मतलब कान में पाई जाने वाली हड्डी। मुख्यतः नजर 3 होते हैं, मैलियस, इंकस, स्टिपिस। क्या होता है, मैलियस, इंकस, स्टिपिस। एक्चुअली एक पेयर में इधर हुए 3, दूसरे में 3, तो ये कितने हुए 6, ठीक। इसलिए ईयर ऑस्टिकल हमारा 3 × 2 = 6, ठीक। मैलियस, इंकस, स्टिपिस, सबसे छोटी हड्डी कौन इसमें है, स्टिपिस, गुड। और एक लास्ट बोन होती है एक्सियल बोन में, ऑक्सीपिटल कंडाइल, पीछे की साइड होता है, वो संख्या में नंबर में 1 होते हैं, ठीक। अब देखा जाए तो यहाँ हम जोड़ते हैं 22, 26, कितना है हमारा 48, 48 + 24 कितना है, कितना है जल्दी बताइए आप लोग, मैथमेटिकल। 72 + 6 78। कहाँ गड़बड़ी कर दी भाई, कहीं तो गड़बड़ी क्या है। 2 6 8 8 2 72 22, ठीक है। 72 + 6 78 79। कहाँ है गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी कहाँ हुआ है, देख के बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। एक बोन कहाँ छूटा है, सॉरी स्टर्नम, एक बोन स्टर्नम भी है। अब हो गए 80, तो टोटल एक्सियल बोन हमारे कितने हैं 80। अब नेक्स्ट चले हम अपेंडिकुलर। देखिए अपेंडिकुलर का मतलब जो आपका कह सकते हैं कि सेंटर से दूर हो, जैसे हाथ, जैसे लिम्स बोलते हैं, और ये जिसे पेक्टोरल बोलते हैं। मुख्यतः 2 ही आते हैं, लिम्स और पेक्टोरल, ठीक। तो अपेंडिकुलर बोन जो होते हैं नंबर में 126 होते हैं, 126 होते हैं, जिसको हम 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं। कितना, 2 भागों, कौन कौन, लिम्स और गिल्डल। लिम्स का मतलब होता है हमारे हाथ एंड पांव की बात हो रही है, संख्या में कितने होते हैं 120। बात करते हैं, ये 2 टाइप होते हैं, अपर एंड लोअर लिम्स। अपर की बात करें तो अपर मतलब हमारे दोनों हाथ, ठीक, और लोअर मतलब दोनों पैर, ठीक। बात करें तो एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, दूसरे हाथ में 30, टोटल मिला के 60। इसी तरह पैर में भी 30, इसमें भी 30, तो मिला के 60। तो 60 × 60 = 120, सॉरी 60 + 60, सॉरी, ठीक है। तो अपर जो होती है, अपर लिम्ब, तो बात करें इसमें सब हड्डी की कह सकते हैं बोन का क्रम बात करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी हड्डी इसमें लिखा है लिम्ब में, अपर लिम्ब में ह्यूमरस होती है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो रेडियस, अल्ना, ठीक। तो इसके बाद कार्पल संख्या में 8 होते हैं। इसमें देखा जाए तो यहाँ 8 हड्डियां होती हैं, तो यहाँ 8 हड्डियां होती है। तो उसके बाद होते हैं मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं 15 हड्डियां होती हैं,
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। मतलब मैं भी गलत बोलूँ तो आप लोग भी गलत। मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होती है भाई, ठीक है। फाइलेंजेस की बात करते हैं जिससे आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते हैं ना कि 15 है, तो लेकिन ये 14 जो फाइलेंजेस है ये टोटल 14 होते हैं, ठीक है। हाँ गलत, मैं आप लोगों को टेस्ट ही कर रहा था, टेस्ट नहीं कर रहा था, मैं भूल गया था, तो आप लोगों से चेक कर रहा था कि आप लोग भी भूल गए क्या, ठीक है। तो हाथ अगर बात करें हैंड की बोन्स की, सबसे बड़ी क्या है? ह्यूमरस, देन रेडियस, देन अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस। संख्या याद रखिएगा हमेशा। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, ठीक, 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 एंड फाइलेंजेस 14, ठीक। लोअर की बात करें, मतलब पैर की बात करें, तो सबसे बड़ी हड्डी सबसे पहले फीमर होती है, ठीक है। और इसे सबसे लार्जेस्ट कह सकते हैं, लार्जेस्ट हड्डी है भाई, टूट नहीं सकती है। ट्रक भी चलाने पे तो मुझे नहीं पता, और शायद ट्राई करना पड़ेगा। ट्रक चलाने पर हड्डी टूटती नहीं। मे बी ट्रक तब भी जल्दी नहीं टूटती है, ट्रक चलाने पे भी टूटेगा। एक्सीडेंट होता नहीं टूटता है जल्दी। हाँ, वो ट्रक से हाईवे ठीक है, कोई बात नहीं, सुनिए। अच्छा सुनिए, फीमर, फीमर के बाद हमारी क्या होती है? पटेला, ठीक है। यहाँ पर ये जो बोन होती है कब से उसे पटेला कहते हैं, ठीक है। ये भी संख्या में 1 होता है। उसके बाद हमारा आता है टीबिया फिबुला, ठीक। जिस तरह हमारा रेडियस अल्नस था उसी तरह यहाँ भी टीबिया फिबुला, ठीक। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर एक था, क्या क्या था? टार्सल, क्या था? कार्पल था। यहाँ क्या आएगा? टार्सल आएगा, ठीक। जिस तरह हाथ में हमारे क्या था, हैंड में कार्पल, उसी तरह पैर के यहाँ इस रीजन में आपका क्या आएगा? टार्सल। यहाँ टार्सल संख्या 7 होती है, टार्सल संख्या 7 होती है, ठीक है। टार्सल संख्या 7 होती है। उसके बाद हमारे मेटाटार्सल होते हैं, ठीक। उनकी संख्या 5 होती है, फाइलेंजेस 14, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो टोटल मिला के 16 120 हो गए आपके। अब उसके बाद गिडल की बात करें तो गिडल आपके 2 टाइप होते हैं, एक होता है पेक्टोरल, एक होता है पेल्विक। पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल का मतलब ये होता है, सॉरी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। पेक्टोरल का मतलब इस वाला रीजन, पेक्टोरल यहाँ के अगर आप देखेंगे तो क्लेविकल बोन जो ब्यूटी बोन होता है, ठीक है, वही पेक्टोरल का भाग होता है। एक क्लेविकल लिखा भी है, क्लेविकल को ही ब्यूटी बोन करते हैं, ठीक। पेक्टोरल में सबसे पहले क्लेविकल आता है, इसे ब्यूटी बोन करते हैं या कॉलर बोन भी करते हैं, ठीक। यह ज्वाइन होता है एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर, जो हमारा क्लेविकल है एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर इस तरह से ज्वाइन होता है, ठीक। इस तरह से ज्वाइन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपला। और स्टेपला जो ज्वाइन होता है एक लिक्विड से जिसका नाम होता है एक्रोनियम, एक्रोनियम से ज्वाइन होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा पेल्विक, कमर के नीचे वाले भाग को पेल्विक कहते हैं। पेल्विक में 2 हड्डियां होती हैं, इलियम इशियम, ठीक। इलियम इस साइड इलियम, ठीक। उसके थोड़ा नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे होता है इशियम, ठीक। दोनों साइड मिलके इलियम, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तैयार हुए ना। तो दोनों इलियम इससे आपस में फ्यूज होते हैं, यानी प्यूबिश होते हैं। किससे प्यूबिश होते हैं? एसिटाबुलम नामक लिक्विड से फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर 6 हड्डी है, 2 क्लेविकल, मतलब एक साइड इधर और एक साइड इधर, ठीक है। 2 क्लेविकल हो गए ना, तो टोटल कितने आए? 2 4 6। इसकी कितना है? ग्रेडर कितना है? नंबर में 6 और 120, तो 120 प्लस 6 इक्वल टू 126, और 126 प्लस 80 206। तो इस तरह से हमने स्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू देखा, ओवरव्यू फ्लो चार्ट के माध्यम से देखा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।